लगेगी लंका और किसका बजेगा डंका, क्योंकि अभी जनता में ये है शंका। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए राजू दांगी जी, और हम इनका परिचय करा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा, आप अगर न्यूज़पेपर अखबार अगर देखते हैं, जो है कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल रवाना हुए थे दतिया से, और एक दतिया की राजनीति में बड़ा उलटफेर इन्होंने करके रख दिया है। तो आज प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ था दतिया में। जानते हैं चुनाव के जो है क्या माहौल चल रहा है दतिया में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर। दांगी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत, आपको धन्यवाद, बहुत सबसे बहुत पहले तो धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी से कांग्रेस में आए, क्या कारण रहा आने का? दतिया में भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। यहाँ सिर्फ परिवारवाद चल रहा है, और इतना आतंक है कि लोग भय में जी रहे हैं, भय में। तो हम चाहते हैं कि दतिया स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, भय मुक्त जिए। हम इसलिए हमने छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा कि हम ऐसे आताताई को दतिया से बाहर, डबरा जहाँ का वो है, जहाँ उसको भेजें। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि दतिया आजाद हो, भय मुक्त हो, इसका क्या मतलब है दतिया आजाद हो? क्या अभी आजाद नहीं है दतिया? दतिया आज़ाद नहीं है। यहाँ 1943 का कानून चल रहा है, 1943 का, जो जब 1947 में प्रदेश आज़ाद हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश बना, गठन हुआ। इसके बाद यहाँ के जो कागजात हैं वो 1943 के चल रहे हैं। अधिकारियों ने यहाँ हजारों बीघा जमीन 1943 के खसरे खतौनी निकाल के और मध्य प्रदेश शासन कर दिया। 5000 परिवार बेघर हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत करके और उस जमीन, प्लाट, मकान बनाया है। आज वो मध्य प्रदेश शासन है, वो चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी इस प्लॉट बेच के कर लें, एक घर को बैंक में रख के करें, लेकिन मध्य प्रदेश शासन कर दिया है। ऐसा शासन चल रहा है। आज प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ दतिया में, उनकी आज आम सभा प्रियंका हुई। गांधी से ये क्लियर हो गया कि हमारी जो सभा हुई प्रियंका गांधी जी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ आदमी ये ताकत लेके आया अपने हर घर से, हर गांव से, और ये दिखा दिया उन्होंने। अभी एक दिन पहले अमित शाह जी की भी सभा थी। उसमें बसों से, ट्रैक्टरों से, पैसे से, भाड़े से, भितरवाड़ से, डबरा से, ग्वालियर से, झांसी से, करेरा से, तमाम जगह से लोगों को इकट्ठा किया गया। तब भी इतने किला चौक पे भीड़ नहीं हुई, और ये नरोत्तम जी को वापस करने की भीड़ थी कि अपनी मोटरसाइकिल से अपना पेट्रोल डीजल जला के आदमी खुद अपने वाहन से आया और 10 बजे से 2 बजे तक किला चौक पर रहा। ये दर्शाता है, ये दिखाता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कल अमित शाह जी का आगमन यहाँ पे हुआ था, तो पब्लिक जो है इधर उधर से आई थी। जी, जैसे कि आज प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ है, तो क्या यहाँ पब्लिक बाहर की नहीं थी क्या? टोटल दतिया की पब्लिक थी, टोटल दतिया की पब्लिक, टोटल वो करंट था, करंट 440 वोल्टेज का करंट था यहाँ। और वो परसों ऐसा करंट लगेगा कि नरोत्तम मिश्रा 5वें राउंड के बाद ही दतिया छोड़ देगा, ये तय है। आप मंच के माध्यम से भी गृह मंच मंत्री के के बारे माध्यम में से भी हमने तीखा बोलते बताया। हैं, क्या इतना तीखा क्यों तीखा बोलते नहीं, हैं आप? हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते। जो वास्तविक स्थिति है यहाँ, हम वो बोलते हैं। जैसे कि 15 साल पहले का जो दतिया था, ऐसा कहा जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा, 15 साल पहले यहाँ महिलाओं का निकलना जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग करते हैं, वही ये दुष्प्रचार करते हैं। तो दतिया कहाँ रहती थी? डबरा। पहले दतिया के लोग कहाँ रहते थे? डबरा में रहते थे। ये आते थे सुरक्षा करने। ये तो दिखेगा नहीं। दतिया के लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, दिल के लोग हैं, दिल से राजनीति करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये इसकी मीठी मीठी बातें, बहुत अच्छी बातें की, लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है। जब धीरे धीरे समझा, पिछली बार जो चुनाव में जो लोग थे वो 13 में नहीं थे, जो 13 में थे वो 18 में नहीं थे, जो 18 में थे भूलवश, वो आज एक भी आदमी नहीं है इनके पास वो गारंटी से इनके लिए जो लगा हो। कोई भी नहीं है इनके परिवार के अलावा, कोई भी नहीं है जो लगे हैं। वो भय मुक्त, भय से लगे हुए हैं, केवल भय से कि ऐसा नहीं हो कहीं भूलवश ये जीत नहीं जाए, जो जीत गया तो हमारा क्या होगा। वो सिर्फ भय वाले लोग हैं जो उन्हीं के साथ हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ है।
और ईस्ट इंडिया कंपनी नरोत्तम मिश्रा एक साथ है। और वो अपने बयानों में बार-बार कहते हैं कि इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजेंद्र भारती हमेशा उनके प्रतिद्वंदी रहे, वो कई बार चुनाव हार चुके हैं हार चुकी ना। और इस बार भी चुनाव बुरी तरह से हारेंगे। इस मैं बार 36,000 को जीत मानूंगा, 36,000 से नीचे जीत को जीत नहीं मानूंगा। वो तो देखो क्या है, भ्रमित हो गया, वो घबरा रहा है। अभी उसके बेटे ने जो भाषण दिया, हनुमान जी को साक्षी करके भाषण दिया कि आने वाले 17 तारीख में सिर्फ कांग्रेस को वोट दें, सिर्फ कांग्रेस को वोट दें, पंजाब पर वोट दें, पंजाब पर वोट दें। उनके लड़के ने ये अपील की। इसको क्या कहते आप? इसको क्या कहते? बल, बुद्धि, विद्या सब हनुमान जी के पास है। उन्होंने इसकी बुद्धि ऐसी की और इससे सही बात निकलवा दी। और ये 36,000 की बात कर रहे हैं, ये 36,000 से 40,000 प्लस से हारेगा। ये गारंटी से कह रहे हैं, देख लेना आप। 3 तारीख को देख लेना, 257 पोलिंग हारेगा ये। जैसे कि आपके इस बयान से मुझे याद आया, मैं एक भाजपा के नेता का मैंने इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने दतिया में इतना विकास करवा दिया है कि हमको हराना असंभव है। आप अगर ये दिखा सको इस न्यूज़ के माध्यम से, अगर हिम्मत हो तो, नहीं तो पत्रकारों में भी ऐसी हिम्मत नहीं है, गिने-चुने पत्रकार हैं जो छापते हैं और दिखाते हैं। आप जाइए शहर में, देखिए कहाँ कि एक रोड 10-10 बार बन चुकी है। गली गाँव में धूल, गली में धूल। एक सड़क कई बार पेमेंट हो चुका, 50% की कमीशन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 200% फ्री। जो सड़कें डली ही नहीं है, उनके पेमेंट हो गए। जो सड़कें डली ही नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी से डली तो नगर पालिका से पेमेंट हो गया, दूसरा पेमेंट हो गया। ऐसे 50 इन पे कहाँ से आया? अगर सरकार बनेगी और जांच हो इनकी कायदे से, तो ये पता लगेगा कि इतनी करोड़ों अरबों, तो ये 20,000 करोड़ का मालिक है कम से कम नरोत्तम, 20,000 करोड़ का। और बंटी गौतम 10,000 करोड़ का इनका दामाद। इनके परिवार में ये 50,000 करोड़ की पार्टी है। ये चाहते हैं 5-10 हजार रुपए से वोट खरीदें, लोगों को दारू पिलाए, मुर्गा दें और हम वोट लें। फिर इसी पुलिस से हम 5 साल लूटते हैं। 5 साल बांटता है सिर्फ ये, 5 दिन बांटता है और पूरे 5 साल लूटता है लोगों को अलग अलग माध्यम से, चाहे पटवारी का माध्यम हो, चाहे तहसील का माध्यम हो, चाहे थाने का माध्यम हो। ये सब प्रकार से लूटने का काम दतिया को कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे राजू दांगी जी, और जैसे कि आपको पता है कांग्रेस भाजपा सभी दावे कर रहे हैं। अब किसका सपना होगा साकार, किसकी नैया लगेगी पार, क्योंकि इस बार चुनाव है आर पार। देखते रहे एसआर पत्रिका।